हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्यांजलि मैथ। आज फिर से लेके आए हैं आपके लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। वेरी इजी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे इसको। एनसीईआरटी बुक आज नहीं लिए हैं, RS अग्रवाल बुक है एक्सरसाइज 3E, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3E क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 करने वाले हैं इस वीडियो में। तो 21 तक हम कर चुके थे, 22 एंड 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? If 2 is added to the numerator of a fraction, it reduced to सॉरी ये तो 20 पढ़ दिया मैं, 22 क्या कहता है? Find a fraction which becomes 1 by 2 when 1 is subtracted from the numerator and 2 is added to the denominator। यानी एक केस दिया हुआ है कि एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर से एक घटाते हैं और डिनोमिनेटर में 2 प्लस कर देते हैं, तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू 1 by 2 हो जाता है। एंड सेकेंड केस है, एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 1 by 3 when 7 is subtracted from numerator and 2 is subtracted from denominator। सेकेंड केस ये कहता है कि जब न्यूमरेटर से 7 और डिनोमिनेटर से 2 घटाते हैं, यानी दोनों से घटाते ही हैं, न्यूमरेटर से भी घटाते हैं, डिनोमिनेटर से भी घटाते हैं, और न्यूमरेटर से 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिनोमिनेटर से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका वैल्यू 1 by 3 हो जाता है। तो फाइंड फ्रैक्शन, हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसके लिए क्या प्रॉपर लैंग्वेज होना चाहिए। आपके लिए लिख के दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट में ही हम लिख देंगे टू फाइंड द फ्रैक्शन, क्योंकि हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन सॉल्यूशन चेक करने वाले एग्जामिनर को ये लग जाए कि सॉल्यूशन के लास्ट में क्या आने वाला है। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में 3-4 लाइन रटा रटाया होना चाहिए। लेट इन द फ्रैक्शन या इन अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर बी y, देयरफॉर द फ्रैक्शन बी x by y। अब फ्रैक्शन हम जब लिख चुके हैं तो अब अगला काम है हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कहता है वो लिखने का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी सिचुएशन था, 2 केसेस थे, दोनों केस के बेस पे 2 इक्वेशन बनेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू आएगा, एक्स वाई का वैल्यू आ गया तो फिर हम फ्रैक्शन इजिली लिख देंगे। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कहा है वो लिख के दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 केसेस गिवन है। पहला केस ये है कि न्यूमरेटर से 1 घटाते हैं, डिनोमिनेटर में 2 प्लस करते हैं, तो फ्रैक्शन का वैल्यू 1 by 2 हो जाता है। इट मीन्स न्यूमरेटर x था तो x minus 1 by y plus 2 इज इक्वल टू 1 by 2। एक केस ये हो गया। एंड सेकेंड केस कहा है कि न्यूमरेटर से 7 सब्ट्रैक्ट करें, डिनोमिनेटर से 2 सब्ट्रैक्ट करें, तो ऐसी स्थिति में फ्रैक्शन का वैल्यू 1 by 3 हो जाता है। तो सेकेंड केस ये हो गया, x minus 7 by y minus 2 इज इक्वल टू 1 by 3। अब इस दोनों ही केस के बेस पे 2 इक्वेशन बनेंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड वगैरह लगाएंगे, तो फिर x एंड y का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके पहले तो इक्वेशन बनाते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू वाई प्लस 2, और इधर 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 2। तो दोनों को फॉर्म में बदलते हैं, दोनों का फॉर्म चेंज करके इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करके हम ये प्राप्त कर लिए 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 2। तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 1 यानी 2 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई 1 इंटू 2, तो y प्लस 2। अब y को लेफ्ट साइड लाएंगे, माइनस 2 को राइट साइड ले जाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ये वाला 2 और माइनस 2 इधर गया तो प्लस 2, 2 प्लस 2 4 हो गया। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, अपना एक इक्वेशन मिल गया। एंड ऐसे ही इधर अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स माइनस 7, 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू ये वाला 1 इंटू वाई माइनस 2, 1 इंटू वाई माइनस 2, यानी 3x माइनस 7 थे, 3 इंटू एक्स 3x और माइनस 7 इंटू 3 यानी 21 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज रह जाएगा वाई माइनस 2। यहाँ भी वही काम करेंगे, y को लेफ्ट साइड लाएंगे, माइनस 21 को राइट साइड ले जाएंगे, तो 3x माइनस वाई हो जाएगा, प्लस वाई से लेफ्ट साइड आके माइनस वाई हो गया, और माइनस 21 राइट साइड गया तो प्लस 21, तो प्लस 21 माइनस 2 क्या होगा, तो 19। अब 3x माइनस वाई इक्वल टू 19 ये मिल गया आपको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों ही इक्वेशन हमको मिल चुके हैं, और अच्छी बात यह है कि दोनों ही इक्वेशन में y का कोफिशिएंट सेम मिल गया हमको। यहाँ भी 1y है, यहाँ भी 1y है। आप माइनस 1y कहें तो माइनस 1 इधर भी माइनस 1y, उधर भी माइनस 1y। तो ऐसी स्थिति में बस हमको एक को दूसरे से या दूसरे को पहले से सब्ट्रैक्ट कर दे तो y कट जाएगा,
कट के 0 हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा और उसी x के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में अगेन पुट करेंगे तो हम y प्राप्त कर लेंगे। तो चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इरेज करते हुए दोनों ही इक्वेशन से हम सॉल्व करते हैं, वह x का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब बस हमको इतना लिख देना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम क्या प्राप्त करते हैं। तो आप देख लिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 था और 3x माइनस वाई इक्वल टू 19 था, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है आपको पता है, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। 3x का साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और माइनस वाई का साइन यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये, और माइनस 19 हो जाएगा ये। इस तरह से वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होके हमको बचा x। x का मतलब 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x क्या होगा, माइनस 1x, तो हम लिखेंगे माइनस 1x यानी माइनस x, और 4 माइनस 19 क्या होगा, तो माइनस 15। अब माइनस दोनों ही तरफ है तो इरेज कर सकते हैं इसको, यानी x इज इक्वल टू हमको मिल गया 15। अब क्या करने वाले हैं, इस x का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी पुट करेंगे y मिल जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यही लिखने वाले हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 था तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 15 डाल दिए, 2 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 4। अब माइनस वाई को राइट साइड ले जाएंगे यानी 15 टू जा 30, 30 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई को राइट साइड एंड 4 को लेफ्ट साइड, तो 30 माइनस 4, 4 राइट से लेफ्ट आया तो माइनस 4 हो गया, और माइनस वाई लेफ्ट से राइट गया तो प्लस वाई हो गया। अब 30 माइनस 4 क्या होता है 26, यानी y का वैल्यू हो गया 26। अब x एंड y दोनों ही हमको मिल चुके हैं तो फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, 10 द फ्रैक्शन। लास्ट में बस ये लिख देंगे, हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन b, x बाई y फ्रैक्शन था तो x का वैल्यू 15, y का वैल्यू 26, यानी 15/26। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस सॉल्यूशन को अच्छे से समझेंगे आप। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रैक्शन से संबंधित ये लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी सॉरी आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 3E का। तो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद फिर अगले टॉपिक पर आएंगे अगले वीडियो में। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। देखिए कितना मजेदार बात कर दिया कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो सम है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस यानी दोगुना से 4 ज्यादा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सम, दोनों का प्लस न्यूमरेटर के दोगुने से 4 ज्यादा है। एक इक्वेशन तो इससे बन जाएगा। उसके बाद कहता है इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही अगर 3 से इंक्रीज कर दिया जाए, दे आर इन द रेशियो 2:3। अब ये रेशियो 2:3 दे के आपको कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहा है। आपको मान के चलना है कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में प्लस कर दे 3 तो उसका वैल्यू 2/3 हो जाएगा। 2:3 का मतलब 2/3 हो जाएगा। डिटरमाइन द फ्रैक्शन। तो चलिए दोनों ही केस के बेस पर दो इक्वेशन बनाते हैं, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ समझाते हैं। बिल्कुल पुराने तरीके से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। स्टार्ट में ही हम मेंशन कर देंगे टू फाइंड द फ्रैक्शन, एंड सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट इन अ फ्रैक्शन या लेट इन द फ्रैक्शन न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई, देयरफॉर द फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई। इतना काम तो आपको कर ही देना है। आप यूं समझिए कि इतना बात तो आपको रट ही लेना है। जैसे 2 डिजिट नंबर में आप 4 लाइन शुरू कर रट ही लिए थे, ऐसे फ्रैक्शन में भी आप 1 2 3 ये वाला 4, ये 4 लाइन रट ही ले एकदम दिमाग में कि इतना तो कर ही देना है। हाँ, आप एक्स बाई वाई के बदला वाई पी बाई क्यू, पी बाई बी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। अब हमको क्या करना है इसके बाद वही पुराना तरीका फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों सिचुएशन को शो करेंगे और दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो भी मेथड लगाना हो वो लगा के एक वेरिएबल फाइंड करेंगे और उसी वेरिएबल का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल के दूसरा वेरिएबल फाइंड करेंगे और लास्ट में हम फ्रैक्शन फाइंड करने में सक्सेस हो जाएंगे। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। तो याद करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा क्या था, कहा था कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का जो सम है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा है। तो न्यूमरेटर x था, डिनोमिनेटर y था, दोनों का सम x प्लस y हो जाएगा, इज इक्वल टू न्यूमरेटर यानी x का ट्वाइस यानी 2x से 4 ज्यादा यानी +4,
तो एक इक्वेशन तो इससे बन जाएंगे। सेकेंड कहा था कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही +2 कर दें तो रेशियो हो जाएगा 2:3। तो यहाँ रेशियो के फॉर्म में गिवन है रिजल्ट, तो यहाँ काम भी रेशियो के फॉर्म में ही कर दिए कि x+3:y+3 जो होगा वो 2:3 होगा। अब आप समझते हैं ये इस2 का मतलब बाई ही तो होता है, बट्टा ही तो होता है। तो हम आगे इसको करने वाले हैं x+3/y+3 इज इक्वल टू 2/3। तो एक इक्वेशन इससे, एक इक्वेशन इससे, तो इक्वेशन बना के आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं दोनों ही सिचुएशन पे इक्वेशन कैसे फॉर्म हो गया, कैसे बन गया। तो x+y इक्वल टू 2x+4 था, तो x+y को इधर ही रहने दिए, 2x को लेफ्ट साइड लाएं तो -2x हो गया, राइट में +4 रह गया। अब x -2x का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, 1 से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, यानी x -2y x -2x -x हो गया, और y के बदले y लिख दिए, इज इक्वल टू 4 का 4। एक इक्वेशन तो हमको ये मिल गया। सेकेंड इक्वेशन इससे मिला x+3/y+3 इज इक्वल टू 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3 × x+3 ये लिख दिए, इज इक्वल टू 2 × y+3 ये लिख दिए। अब 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, 3 × x 3 × 3, यहाँ 2 × y 2 × 3। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद हमको क्या मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन के बाद हमको 3 × x मिल जाएगा, 3x 3 × x यानी 3x प्लस 3 × 3 यानी 9 इज इक्वल टू 2 × y यानी 2y प्लस 2 × 3 यानी 6। अब 3x इधर है, 2y इधर है, दोनों वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, इसके लिए हम 2y को लेफ्ट साइड लाएंगे तो -2y हो जाएगा, और दोनों ही कांस्टेंट को एक तरफ रखने के चक्कर में +6 पहले से उधर था और RHS में, और +9 को भी LHS से ले जाए RHS में तो -9 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं इसको, तो ये 6 - 9 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको 3x - 2y बचा, राइट साइड में 6 - 9 यानी -3 बचा। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये दोनों ही आपको मिल चुके हैं। अब दोनों ही इक्वेशन से हम आगे बढ़ेंगे, एक किसी का वैल्यू फाइंड करेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ आपको कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत है, जो कि ऑलरेडी कोफिशिएंट इक्वल है नहीं। या फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट -1 है और सेकेंड इक्वेशन में 3 है। तो अगर आप x को काटना चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3x -3x + 3y = 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो x कट जाएगा। अगर मान लिया y को काटने का मन है आपको, तो y का जो कोफिशिएंट है सेकेंड इक्वेशन में ये -2 को माइनस इग्नोर कर दीजिए, यानी 2, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दे अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे अगर इक्वेशन 1 में, तो हमको ये एक नया इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 2 × x यानी -2x प्लस 2 × y यानी 2y इज इक्वल टू 4 × 2 यानी 8। अब ये भी आपका इक्वेशन 1 ही है, ये इक्वेशन 3 नहीं हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व करते हैं आगे। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 का कोफिशिएंट इक्वल हो चुका है, y का कोफिशिएंट इक्वल हो चुका है, और खुशी की बात यह है कि पहले इक्वेशन में +2y है, दूसरे इक्वेशन में -2y है, तो सब्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐड कर देंगे, अपना काम चल जाएगा। यहाँ लिख देंगे एडिंग लिख दीजिए, ऐड लिख दीजिए, सब चलेगा, अच्छा रहेगा, एडिंग लिखिए। तो ये +2 -2 के चक्कर में कटा, और ये 3x - 2x ये क्या होगा, तो +1x, और +1x = 8 - 3, तो 8 - 3 तो 5 ही होता है। तो आपको x का वैल्यू मिल गया 5। अब x का यही वैल्यू 5 1 या 2 कहीं भी पुट कर दे तो हमको मिल जाएगा y, और y x दोनों मिल गया तो फ्रैक्शन मिल गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ध्यान रखिएगा, इक्वेशन 1 हम -x + y = 4 के रूप में ही रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं। हालांकि 2 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा होगा। अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर हमको क्या मिला, देखिए, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, x के बदले -x के बदले -5 डाल दिए, जो कि x का वैल्यू 5 आ चुका है, प्लस y यानी -x + y = क्या था, 4 था, गलती हो गया, 4 था, -x + y = 4 था, तो -5 -x के बदले -5 + y = 4। अब y का वैल्यू क्या हो जाएगा,
तो y का वैल्यू हो जाएगा ये 4 और -5 इधर आएगा तो 4 + 5, 4 + 5 हो जाएगा 9, 4 + 5 यानी 9, y का वैल्यू हो गया हमको 9। अब y मिल गया 9, x है 5, तो x बाई y ही तो फ्रैक्शन माने थे, हेंस द फ्रैक्शन बी 5/9। लास्ट में बस यही लिख देंगे, हेंस या 10 कुछ भी लगा सकते हैं आप, तो हेंस ही लगा दीजिए, कोई काम बाकी नहीं है। आप हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x बाई वाई, तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 5, अब y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 9, तो 5/9 यही आपका आंसर हो गया। तो फ्रैक्शन से संबंधित आपके सारे डाउट अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब नए वीडियो में नए टॉपिक लेके आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात और कह देते हैं, अगर ये सॉल्यूशन समझ में आया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो अपने मित्र मंडलियों के बीच ये हमारा वीडियो शेयर करते रहें ताकि हमारा भी कुछ प्रॉफिट हो। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक शेयर तो वैसे भी करते रहना है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर नए हैं तो। हाँ, सब्सक्राइब्ड हैं तो दोबारा से सब्सक्राइब नहीं करिएगा, ताकि वो दोबारा से सब्सक्राइब करने से वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। खैर, ये क्या समझा रहे हैं ये तो आप ऑलरेडी समझते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक